नमस्कार दोस्तों, EY5 ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका रीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं आपके लिए रीट L2 वाले विद्यार्थियों का जो सभी शिफ्टों 23 तारीख को जो हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, 24 को दोनों शिफ्टों का पेपर, उसमें आपसे जो साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। जो स्मृति पर आधारित प्रश्न हैं जो आपसे पूछे गए थे, जो क्वेश्चन हमें पता चला है उन क्वेश्चनों को आपके लिए इसमें बताने का मैं प्रयास करूँगा। और जितने क्वेश्चनों के मैं आंसर आपको करा सकता हूँ, इसमें साथ ही साथ इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपके लिए मैं कराने वाला हूँ, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपके लिए इसमें कराने वाला हूँ। पहला प्रश्न आपको क्या पूछा गया था? फर्स्ट प्रश्न था 23 तारीख का जो शिफ्ट का पेपर है, जो इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा गया था। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह होता है के, ये आपसे पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन था आपसे घर्षण बल का घटता क्रम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो स्टैटिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटली घर्षण ये होते हैं घर्षण बल का घटता क्रम। तीसरे नंबर का क्वेश्चन था आपसे यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 2 × 50 बराबर हो जाएगा 100, इसका आंसर आपका आना था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महिलाओं के प्रसव हार्मोन के बारे में पूछा गया था। तो महिलाओं के प्रसव हार्मोन प्रोजेस्टेरोन उसका होता है, जो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है लकड़ी की चम्मच आइसक्रीम में रखी गई हुई है। जो लकड़ी की चम्मच है वो आइसक्रीम में रखी हुई है, तो उसका सरा किस विधि से ठंडा होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा किसी भी विधि द्वारा आप नहीं ठंडा होगा, इसका सही आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है। तो एल्युमिनियम नाइट्रेट का सूत्र आपसे पूछा गया था। तो Al जो कोष्टक में बंद NO3 का होल क्यों, ये आपसे इसका सही हो जाएगा एल्युमिनियम नाइट्रेट का सूत्र। आप सेवेंथ नंबर क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, आपसे पूछा गया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2 के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इसमें ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला क्वेश्चन है आठवें नंबर क्वेश्चन था वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सहायक नहीं है। वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सहायक नहीं है। तो ऑक्सीजन ही है जो वायु प्रदूषण में सहायक नहीं है, O2 जिसे हम जानते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था संश्लेषित रेशों का उदाहरण है। तो नायलॉन संश्लेषित रेशों का उदाहरण है, ये सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निष्पावन विधि जिसे विनोविंग द्वारा अलग कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो अनाज के कण एवं भूसे को अलग कर सकते हैं, ये विधि के बारे में आपसे पूछा गया था। 11वां नंबर क्वेश्चन था 8 त्रिज्या के अर्धवृत्त में एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में तय की गई दूरी एवं विस्थापन क्या होगा। तो आपसे पूछा गया था दूरी बराबर होता है πr और विस्थापन होता है 2r, इसका सही आंसर आप ध्यान लगा लें। 12वां क्वेश्चन था सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो ये पूछा गया था उपग्रह इसका सौर परिवार का सदस्य नहीं होगा। 13वां नंबर क्वेश्चन था विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हुए सूत्र निर्माण की विधि है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हुए सूत्र निर्माण की विधि आपसे पूछ गई थी, तो वो है आगमन विधि, आपका इसमें सही होगा। तो आगमन विधि आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन था दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, तो इसमें सही आंसर होगा चित्र विस्तारक यंत्र दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण जो x का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो x का मान होगा 30 डिग्री, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन एलईडी से कौन से रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। एलईडी से कौन से रंग का प्रकाश है जो उत्सर्जित होता है। तो इसमें लाल, हरा, पीला, नीला और सफ़ेद, ये उपरोक्त सभी रंग इसमें स्थापित होते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला और सफ़ेद रंग का। 17वां नंबर क्वेश्चन है प्रयोगशाला विधि आधारित है किससे। प्रयोगशाला विधि है जो आधारित है किससे, तो इसका सही आंसर होगा आपका करके सीखने पर। करके सीखने पर। अगला क्वेश्चन है 18वां खरीफ की फसल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, खरीफ की फसल नहीं है, तो उनमें से मटर का आपका आंसर सही होगा। 19वां प्रश्न है संश्लेषित सूचक है किसका, तो ये फिनोफ्लेथीन का संश्लेषित सूचक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप अपना मिलान कर लें। 20वां नंबर क्वेश्चन है हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी प्रावस्था में होता है। हिस्टोन प्रोटीन का जो संश्लेषण है कौन सी प्रावस्था में होता है, तो एस प्रावस्था में से होता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर ये होगा। 21वां क्वेश्चन था सरल उत्तक है, तो ये किससे है, कोलेन काइमा से
सरल उत्तर किस है? कोलेनकाइमा इसका सही आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन था, मानव में त्वचा का तेलीय होना किससे संबंधित है? तो ये होलोक्राइन से संबंधित है। जो मानव में त्वचा का तेलीय होना किससे संबंधित है? तो होलोक्राइन से संबंधित है। 23वां क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था, भारत में पवित्र उपवन के बारे में पूछा गया था, जो मेघालय की खासी तथा जयंतिया पहाड़ी, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश की सूरजगंगा, चंदा व बस्तर क्षेत्र। अतः सही उत्तर इसका उपरोक्त सभी होगा। आपका इसमें उपरोक्त सभी आपको होना चाहिए। ऑप्शन दिए होते हैं, मेघालय की खासी या जयंती पहाड़ियाँ, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला। 3 नंबर क्वेश्चन था, ऑप्शन था कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश की सूरजगंगा, चंदा व बस्तर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाता उपरोक्त सभी। ये जीके से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन था 24 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए से होने वाला रोग कौन था? तो रतौंधी था। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 25वें प्रश्न था, खाद्य तना का उदाहरण है? तो आलू से संबंधित है। 26वें प्रश्न है, लेग्यूमिनोसी की जड़ों में पाया जाता है? तो राइजोबियम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन था, फ्लोरेसी का रोग कारक है? तो फ्लोरेसी है का रोग कारक क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 28वें क्वेश्चन था, शैक्षिक भ्रमण किसका उदाहरण है? इससे 19वां था, परिवार नियोजन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1991 में हुई थी। साइकोलॉजी से संबंधित था। 30वां क्वेश्चन था, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य आपसे पूछा गया था। इन सभी क्वेश्चन आप देख लें। तो ये क्वेश्चन था आपको 23 तारीख को, जो शाम की इवनिंग शिफ्ट में जो आपसे पूछा गया था, यानी कि L2 वालों का जो फर्स्ट पेपर हुआ था 23 तारीख को, वो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। अब हम चलते हैं 24 तारीख के क्वेश्चनों पर। अब देखिए 24 तारीख को जो आपके क्वेश्चन थे इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट के, वो साइंस के क्वेश्चन हैं, सभी को मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ वीडियो में। और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी अच्छा आया था। जीके वाले पोर्शन का तो आप कहना ही क्या है, उसमें तो क्वेश्चनों को लेवल को काफ़ी अच्छा दिया था। अब मैं साइंस के जो 24 तारीख के क्वेश्चन है उनको करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक परमाणु गुणक है? तो आर्गन हो जाएगा उसका आंसर। दूसरा है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या है? आपसे पूछा गया था मैग्नीशियम फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या है? तो ये सूत्र आप देख लें, Mg+2 PO4 की पावर -3 बराबर Mg3 PO4 होल स्क्वायर। ये आपसे अगला क्वेश्चन था 30 नंबर का, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक है? निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक क्या है? पॉलीथीन का सही था। 4 नंबर क्वेश्चन था, मूल्यांकन के लिए सही कथन नहीं है? या इसका क्षेत्र सीमित होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था 5वां, कोशिका विभाजन में सिनेप्सिस प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? तो यह ज़ाइगोटिन अवस्था में होती है। 6 नंबर क्वेश्चन था, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन था? स्कर्वी था। विटामिन सी संबंधित आपसे 23 तारीख को जो शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर है 7वां क्वेश्चन का, भारत में चिकित्सकीय बढ़तर समापन कानून कब लागू होता? तो 1971 में से लागू किया गया था। 8वां क्वेश्चन था, निम्न में से रबी की फसल है कौन सी है? तो गेहूँ निम्न में से रबी की फसल आपसे पूछी गई थी, तो गेहूँ इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा स्तन ग्रंथियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो इसमें एसोक्राइन इसका सही आंसर था। 10वां क्वेश्चन था, असंक्रामक रोग है? तो कैंसर एक असंक्रामक रोग है। जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से सही आंसर आपका होता। 11वां क्वेश्चन था, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्टेसिस जैसे कॉम्प्लेक्स इनकी पाया जाता है? तो प्रोफेज फर्स्ट में इसमें पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन था, जीवाश्मी ईंधन है? तो जैव अनिमनीकरणीय इसका सही आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन था, गंगा परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। 14वां क्वेश्चन था, सुजाक रोग, जो सुजाक रोग है का रोग कारक कौन सा है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका निस्सीरिया गोनोरिया इसका रोग कारक है। ये नाम आपको याद रखना था, जो आपको करके आना था। 15वां नंबर क्वेश्चन था, पादप जगत का उभयचर क्या है? तो ब्रायोफाइटा इसका सही आंसर आपको जाता, पादप जगत का उभयचर। बात करते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा स्रोत का प्राकृतिक संसाधन है? तो सूर्य का प्रकाश है, ये आपको पता होना चाहिए। 17वां नंबर क्वेश्चन था, प्राकृतिक सूचक जिसका लिटमस, 4 ऑप्शन दिए गए तो लिटमस का सही होता। 18वां क्वेश्चन था, वाहनों के पार्श्व दर्पण की विशेषता होती है? पार्श्व दर्पण की विशेषता तो सीधा, छोटा और आभासीय विशेषता पाई जाती है। ये तीनों इसमें इसका सही आंसर होता है। 19वां प्रश्न है, पेश बल का उदाहरण नहीं है? तो दोनों पेश बल का उदाहरण जो है, दोनों हाथों से चप्पू चलाने के बाद नाव का स्वतः रुक जाना, ये इसका पेश बल का उदाहरण नहीं था। 20वां क्वेश्चन था, शेर की दहाड़ के लिए सत्य है? शेर की दहाड़ के लिए सत्य क्या है? प्रबलता
ज़्यादा तारत्व कम, ये इसका सही आंसर था। 21वां प्रश्न था गर्भ निरोधक गोली जिसे सखी सहेली का निर्माण कहाँ हुआ है, तो ये लखनऊ में निर्माण हुआ था। साइंस में अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 22वां क्वेश्चन था ग्रह जिसका सबसे कम घनत्व होता है, तो शनि, जीके से संबंधित क्वेश्चन था। 23वां प्रश्न था अनाज की सूखी डंडियों से दोनों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। अनाज की सूखी डंडियों से दोनों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, तो थ्रेसिंग विधि के माध्यम से इसे किया जाता है। 24वां क्वेश्चन था पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है, तो विज्ञान क्लब, इसका सही था। 25वां क्वेश्चन था सीसीई का कार्य क्षेत्र है, तो उपरोक्त सभी, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनका सब में उपरोक्त सभी तीनों सही थे। अगला क्वेश्चन था 26वां सहायक सामग्री की सीमा क्या है, महंगी होती है, ये इसका सही था। 27वां क्वेश्चन था स्टेनली हॉल ने किस विधि को लोकप्रिय बनाया, इसका आंसर आपको बताना है। 28वां क्वेश्चन था 20 दोलन 40 सेकंड में हो तो आवर्तकाल कितना होगा, जो 20 दोलन 40 सेकंड में होता है आवर्तकाल क्या होगा, तो 2 सेकंड इसमें होगा। 29वां क्वेश्चन था एक चम्मच को गर्म पानी में रखने पर उसका पीछे का हिस्सा किस विधि से गर्म होना होगा, तो यह चालन विधि के द्वारा से गर्म किया जाए होता है। 30वां क्वेश्चन था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आधारित युक्ति है, जो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का आधारित युक्ति है, तो ये विद्युत घंटी आपके इसमें सही था। ये क्वेश्चन थे जो 24 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसमें कराए हैं। अब चलते हैं 24 तारीख की इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चनों पर। अब देखिए 24 तारीख का जो इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो आपसे स्मृति आधारित जो क्वेश्चन मिल पाए थे उनको सभी मैं आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर बल दोगुना एवं क्षेत्रफल आधा कर दें तो दाब पहले का कितने गुना होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए ये सभी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये आपको जो ओरिजिनल आंसर की आएगी उसी टाइम आपको पता चलेगा, जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। ये जो विद्यार्थियों से पूछने के बाद जो क्वेश्चन पता चले उन्होंने बताया, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके लिए इसमें बता रहा हूँ। कितने सही कितने नहीं ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, फिर भी हम आंकड़े लगा सकते हैं। क्वेश्चनों के आधार पर आपको क्वेश्चन आए थे जिन्होंने विद्यार्थियों ने बताया था, उन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए करा रहा हूँ। जितना हो सके सेशन को शेयर करें, क्योंकि मैं कंप्लीट इसमें सॉल्यूशन आपके साइंस के विद्यार्थियों को इसमें करा रहा हूँ। इसी प्रकार से जो जीके का भी मैं आपके लिए आंसर के साथ मैं आपके कराऊंगा वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मानव ध्वनि का श्रव्य प्रयास क्या है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसका सही आंसर था। तीसरा क्वेश्चन था समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, जो समतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, तो आभासी, सीधा और बिंब के बराबर का बनेगा। 4th नंबर क्वेश्चन था ग्रहों का सूर्य से दूरी का क्रम है, ये आपसे पूछा गया था जीके में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपका क्रम था। 5वें नंबर क्वेश्चन था एलईडी का पूर्ण रूप है, तो एलईडी का पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपसे पूछा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन था सेल बदलता है, तो सेल क्या बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सेल। 7वें नंबर क्वेश्चन था जब चींटी डंक मारती है तो उसके डंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए केलामाइन का उपयोग करते हैं, तो इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन को थोड़ा लेंथ दिया था, जिसमें केलामाइन का उपयोग करते हैं उसका रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। रासायनिक नाम होता है जिंक कार्बोनेट, इसका सही था। 8वां क्वेश्चन था काली खांसी किस जीवाणु से होती है, तो ये बोर्डोटेला पर्टुसिस से होती है काली खांसी। 9th नंबर क्वेश्चन था गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। 10वां क्वेश्चन था अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, तो अम्ल वर्षा के लिए SO2 इसी उत्तरदायी गैस है। 11वां क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी नहीं है, तो ऑक्सीजन है जो O2 है ये जरूरी नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। 12वां क्वेश्चन था खरीफ की फसल क्या है, तो मक्का खरीफ की फसल हो जाएगी। 13वां क्वेश्चन था सर्वाधिक ऊष्मीयमान जैसे किलो जूल किलोग्राम किस ईंधन में होगा, तो यह हाइड्रोजन के अंदर होगा। आगे क्वेश्चन है 14वां नंबर क्वेश्चन आपका, तो चावल के दानों को भूसी में पृथक करना क्या कहता है, थ्रेसिंग कहलाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन था समुद्र से नमक प्राप्त करना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाएगा। 16वां क्वेश्चन है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो कौशल इससे संबंधित नहीं है। 17वां क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग आपसे होता है। 18वां क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के गुण हैं, तो उपयुक्त सभी इसमें व्यापकता, वैधिकारिता, वैधता सभी होते। 19वां क्वेश्चन था लकड़ी की चम्मच आइसक्रीम में डूबी हुई है, तो चम्मच का बाहरी भाग किस विधि से ठंडा होगा, तो किस विधि से ठंडा होगा ये पूछा गया था, वह ठंडा ही नहीं होगा भाग, इसका सही आंसर था। 20वां प्रश्न था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह बेकेलाइट एवं मेलामाइट माइन से संबंधित है। 21वां प्रश्न है निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय से बदल जाता है किसमें, फल के अंदर बदल जाता है। 22वां क्वेश्चन है ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, इसका सही आंसर होगा आपका, राइट आंसर हो जाए।
23वां क्वेश्चन है, निम्न में से इनमें से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? तो ग्रामोफोन है, ये आपसे पूछा गया था, ग्रामोफोन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन था 24वां प्रश्न, अच्छे मूल्यांकन का गुण कौन सा नहीं है? तो अच्छे मूल्यांकन का गुण व्यक्ति परख, इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन था 25वां क्वेश्चन, प्रयोगशाला में प्रयोग सामग्री है, तो क्रियात्मक साधन इसमें प्रयोगशाला में प्रयोग सामग्री होगी। 26वां प्रश्न है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है, तो प्रोटिस्टा इसका सही आंसर होगा, आपका प्रोटिस्टा सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग हेतु हार्मोन है, तो FSH इसका सही आंसर था। 28वां क्वेश्चन था, यौन जनित रोग कौन सा है? ये आपसे पूछा गया था, गोनोरिया यौन जनित रोग है, तो इसका जो आंसर करके आया वो सही होगा। 29वां क्वेश्चन है, श्वेत ग्रंथि किस प्रकार की है? तो श्वेत ग्रंथि है जो एक्राइन प्रकार की है। 30वां क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन होता है, तो ये हाइड्रा के द्वारा होता है। ये किस द्वारा होता है? हाइड्रा के द्वारा होता है। ये सभी क्वेश्चन थे जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन आपसे रीट के एग्जाम में L2 वाले विद्यार्थियों से पूछे गए थे। सभी तीनों शिफ्टों को मैंने आपके लिए बता दिया है। 23 तारीख को इवनिंग का, 24 को मॉर्निंग का और 24 को इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी कंप्लीट आपके लिए करा दिया। अब देखिए सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए, इसी प्रकार से मैं जीके के क्वेश्चन जैसे मेरे पास आते हैं, मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन आपके लिए कंप्लीट में वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कराने वाला हूं। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके सेशन को शेयर करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, जिससे और भी विद्यार्थी जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है वो भी इसका देख सके, अपने अनुमान लगा सकें कितना क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।